नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन की प्रैक्टिस सेट की वीडियो चल रही थी, तो 10 क्वेश्चन आपके हो गए थे और बाकी 10 क्वेश्चन आज लेके आया हूँ, जो कि 2011 प्रैक्टिस सेट का पेपर है सीटेट का और प्रीवियस ईयर है। तो यह जो है सीटेट के लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं इसको करा रहा हूँ। 10 क्वेश्चन डेली लेता हूँ। तो चलिए आज 10 क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि क्या कारण है कि लंबे समय तक चावलों को जो है फ्रिज में रखने पर वो ख़राब नहीं होता है, क्या कारण है। पहला ऑप्शन है, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नंबर दूसरा है, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। अगला देखते हैं, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। अगला है, कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व जो है वो घट जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कम तापमान रहता है फ्रिज के अंदर, वहाँ पर रोगाणु जो है नष्ट नहीं होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी कि वो भोजन को जो ख़राब करने का कार्य है वो नहीं कर पाते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है, यानी कि ब्लड में कौन सा क्या उपस्थित रहता है जिससे मलेरिया की पहचान की जाती है। पहला ऑप्शन है, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम पाया जाता है। दूसरा है, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। तीसरा है, रक्त में मच्छर के लार्वे पाए जाते हैं। या फिर चौथा है, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे पाए जाते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी, यानी कि इसको दूसरा बोलते हैं प्लाज्मोडियम, यह पाया जाता है, इसके कारण ही मलेरिया की पहचान की जाती है। अगला देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना का क्या लाभ है, ये बताना है यहाँ पे। तो पहला देखते हैं क्या है, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा संकेंद्रित करता है। दूसरा है, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। तीसरा है, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। चौथा है, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब कोई कहानी बच्चों के सामने सुनाई जाती है तो वह जो है अपने मन में कल्पना करते हैं, कोई चित्र बनाते हैं, तो वो जो है कल्पना करने का विकास जो है उनमें योग्यता, कल्पना करने का जो योग्यता है उसका विकास जो है इससे होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन में बल मिला। यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला देखते हैं, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, मतलब विटामिन का क्या कार्य है यहाँ पे पूछा गया है, बताना है। हमारी उपापचय दर को बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। नंबर बी, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। या फिर हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में ली जाती है। तो यहाँ पर देखिए, उपापचय दर को बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में कोई नहीं लेता है। और पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, नहीं, ताकतवर बनाते ही नहीं है। चौथा ऑप्शन है, हीनताजन्य रोगों से, हाँ, रोगों से बचाते हैं और ये थोड़ी सी मात्रा में हमें आवश्यक होते हैं। ज़्यादा मात्रा हो जाएगी तो नुकसान करेगी, थोड़ी सी मात्रा में ये आवश्यक होते हैं हमारे शरीर को। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें कीटों से दूर रखने के लिए, पहला है। दूसरा है, चिकना और साफ बनाने के लिए। सी है, खुरदरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए। चौथा है, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चिकना और साफ बनाने के लिए। कीटों को दूर रखने के लिए तो नहीं होगा, चिकना और साफ बनाने के लिए होगा। खुरदरा भी नहीं बनाना है और फर्श को प्राकृतिक रंग भी नहीं देना है। चिकना और साफ बनाने के लिए लिपा जाता है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं,
एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। थ्रेसिंग, जब गेहूं को थ्रेसर में डालकर जो है भूसा और गेहूं को अलग किया जाता है तो वो थ्रेसिंग कहलाती है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। 3 उद्देश्य सही हैं, 1 उद्देश्य नहीं है, वो आपको बताना है। पाठ्यपुस्तक में पहेलियाँ जो है वो शामिल की गई हैं। ये पहेलियाँ शामिल करने का क्या उद्देश्य जो है वो नहीं है, वो बताना है। पहला है सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। ठीक। बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना। ठीक है। बच्चों में तर्कड़ा शक्ति का विकास करना। डी है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। देखिए ये सही है, ये सही है, ये सही है। ये तो बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है चौथा वाला, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाना। ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं है वो बताना है। अगला देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। कैसे लाभ पहुंचाता है वो बताना है। कि ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। बी है बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में मदद करता है। सी है बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। डी है विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श सीखने को बढ़ावा देने में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा है उसमें बच्चों के व्यक्तिगत जो है अनुभव हैं उनको महत्व देकर जो है शिक्षक संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में लाभ पहुंचा सकता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ईंधनों के बारे में बच्चों को बताना है, तो एक शिक्षक जो है क्या कर सकता है कि अच्छे से बच्चों को समझ में आए। पहला ऑप्शन है एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा करनी चाहिए। बी है चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। सी है बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। और डी ऑप्शन है कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक लघु फिल्म दिखाएगा और साथ में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल जो संभावित ईंधन है, यानी कि जो संभवतः इस्तेमाल किए जाते हैं उनके प्रकारों के बारे में जो है बच्चों के साथ चर्चा करेंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये थे आज के 10 क्वेश्चन पर्यावरण के, और 10 क्वेश्चन और पर्यावरण के 2011 सेट के बाकी हैं, वो कल आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगता है, और अगर कुछ कमी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।